two gene pairs as compared to the sum of all combinations. रिकम्बिनेशन होती है मियोसिस के दौरान और रिकम्बिनेंट गैमीट्स बनते हैं। रिकम्बिनेंट गैमीट्स फिर जब नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं, उनकी मदद से जब नेक्स्ट जनरेशन बनती है, जाइगोट फिर एम्ब्रियो वगैरह, तो वो उसमें भी रिकम्बिनेशन नेक्स्ट जनरेशन में आ जाती है। रिकम्बिनेंट जीन्स होते हैं और न्यू करैक्टर्स जो हैं, न्यू वैरायटीज जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होती है। तो इस तरह से रिकम्बिनेशन मियोसिस के दौरान आपने पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। It is the proportion of recombinant types between two gene pairs as compared to the sum of all combinations. Recombination frequency को कैसे कैलकुलेट करेंगे? Recombinant types जो जनरेशन में F1 या F2 में जो recombinant types आई हैं वो ऊपर लिखेंगे, divided by sum of all combinations multiplied by 100. इस तरह से ये फॉर्मूला है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का, कैलकुलेट करने का। The recombination frequencies between two linked genes can be calculated by back crossing the heterozygote to a homozygous double recessive. रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लिंक्ड जीन्स की कैसे फाइंड करेंगे? लिंक्ड जीन की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इस तरह से फाइंड करेंगे कि होमोजाइगस ये हेटेरोजाइगोट एक लेंगे और हेटेरोजाइगोट लिया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हेटेरोजाइगोट है। हेटेरोजाइगोट जीन पेयर्स हैं। हेटेरोजाइगोट वो होता है जिसमें हेटेरोजाइगोसिटी हो, हेटेरोजाइगस जीन पेयर्स हो। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी है, उसको होमोजाइगस डबल रिसेसिव के साथ उसका क्रॉस में किया। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी ये डबल रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है। स्मॉल ए स्मॉल बी इनकी क्रॉसिंग होगी तो जो हेटेरोजाइगोट है उसमें आपने देखा कि रिकम्बिनेशन अकर हुई है और रिकम्बिनेशन के बाद 4 टाइप्स के गैमीट्स बने हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है ना। ये रिकम्बिनेशन के बाद ये गैमीट्स बने हैं। अगर रिकम्बिनेशन ना हुई होती तो सारे गैमीट्स पेरेंटल कम्बिनेशन वाले होते। रिकम्बिनेशन हुई है इसलिए रिकम्बिनेशन गैमीट्स में भी नजर आ रही है। कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी है, रिकम्बिनेंट गैमीट है, और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी है, ये रिकम्बिनेंट गैमीट है। तो ये रिकम्बिनेंट गैमीट्स भी हैं और पेरेंटल टाइप के गैमीट्स भी हैं। 4 टाइप्स के गैमीट्स बने, एक पेरेंट से, एक हेटेरोजाइगोट डबल हेटेरोजाइगोट से 4 टाइप्स के ये गैमीट्स बने। और जो डबल रिसेसिव पेरेंट लिया था उसमें सारे एक ही तरह के गैमीट्स बने, स्मॉल ए स्मॉल बी। सारे गैमीट्स स्मॉल बी हैं जो होमोजाइगस डबल रिसेसिव पेरेंट चूज किया था। अब ये गैमीट्स ने आपस में फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जनरेशन आई, ये नीचे टेबल सा दिखाया हुआ है, उसमें नेक्स्ट जनरेशन इस क्रॉस से जो प्रोड्यूस हुई वो इस टेबल में शो की हुई है। ये 4 तरह के प्रोजनी सामने आई। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। 4 तरह के ऑफस्प्रिंग, 4 तरह के बेबीज ये बने। और फिर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है आपने। पेरेंटल टाइप्स जो थी वो, जैसे अगर 100 बेबीज हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 में से 48 टाइप के 80 ये जो हैं पेरेंटल टाइप्स सामने आई। 40 एक पेरेंट जैसे, 40 दूसरे पेरेंट जैसे, और 80 बेबीज पेरेंट लाइक। और रिकम्बिनेशन टाइप्स जो थी वो बाकी 100 में से बेबीज जो थे वो प्रोजनी जो थी वो 20 रिकम्बिनेंट टाइप्स थी। अब टोटल 100 हैं, 80 पेरेंटल लाइक हैं और 20 रिकम्बिनेंट है। अब रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला ऊपर आपको बताया था पहले, उसमें आप ये वैल्यूज पुट कर लें तो वो आ जाएगी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकम्बिनेंट टाइप ऊपर आप लिखेंगे 20, नीचे आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस,
यानी टोटल 100, नीचे लिखेंगे आप 100, फिर परसेंटेज क्योंकि लेनी है इसलिए मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100 के साथ, तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20%। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या कैलकुलेट की इस क्रॉस से, आपने जो क्रॉस में किया था हेट्रोजाइगोट और होमोजाइगोट का ये क्रॉस था, इसमें रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की 20%। The recombination frequency is directly proportional to the distance between the linked gene loci. जीन लोसाई के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि एक चीज जो चूज की हुई है हमने वो अगर ज्यादा हो तो दूसरी चीज भी साथ उसके ज्यादा हो, तो दिस मीन्स देयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। genes can be mapped on a chromosome on the basis of their recombination frequencies. जीन मैपिंग में ये रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है। If 1% of recombination frequency is equal to 1 unit map distance, the two linked genes A and B with 20% recombination frequency must be 20 units apart. अब ये 20 रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई है 20%, इसका मतलब है कि ए और बी जीन्स के दरमियान में 20 यूनिट्स का डिस्टेंस है। क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस अमंग ऑफस्प्रिंग। क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है जो पहले आपने पढ़ा, इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग में आती है। जेनेटिक वेरिएशंस लीड टू ट्रिमेंडस वेरिएशंस इन देयर ट्रेड्स। Variations provide raw material for evolution by letting them adapt successfully to the